Perfect. इधर आपका मर्जी है, यू कैन डू ओ आर माइनस एन आर और एन आर माइनस ओ आर। ये आना चाहिए गुडविल का एंट्री आपको। चलो गेटिंग दिस।
A C D to B 5 10 15. Yeah. रिजर्व्स आई थिंक डेसिमल में आएगा, क्या आ रहा है रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन? सर राउंड ऑफ किया ना तो 8889, 6667 और 4 times 4। कैपिटल के बारे में कुछ दिया नहीं है, टोटल कैपिटल दिया है प्रोपोर्शन। दोनों में से एक चीज तो होगा। ए सी डी A C D to B, सॉरी। टू बी है। A C D to B, B is retiring, उसको मिलेगा।
43,900 आ रहा है क्या? हाँ, What is the loss का distribution? 19511 14633 9756. I think 65,000 should be the total capital of D. Correct? 65,000 should be the total capital of D. Are you getting that? हाँ सर, मिल रहा है.
तो जर्नल करना है इसका। हाँ, इसका जर्नल करना है। बोलो ना, अमाउंट कितना आ रहा है? 20 लोन सर बीज लोन में आ रहा है 36034। और इनका डेफिसिट 95622। ए इसका का ए का और और सी का 95312। बैंक बैलेंस बैंक का बैलेंस है 201934 और टोटल है 255934। सर वो बैलेंस शीट टोटल नहीं है 255। 55934 नहीं है ना, तो फिर किसका सर टोटल? अच्छा, बैंक बैंक का बैंक टोटल। बैंक का टोटल बोला। बैलेंस शीट बैलेंस का शीट क्या आ रहा है? टोटल 806034। हाँ, 80603। जर्नल कर लो। Should be 10 entries. Just check. सबसे इम्पोर्टेंट गुडविल था। गुडविल बैठा दिमाग में? हु इज पेइंग whom, हाउ मच? कंसेप्ट ऑफ यही है गुडविल, फंडामेंटल। चाहे आपका चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ या कॉम्बिनेशन, गेनिंग पार्टनर शैल कॉम्पेंसेट द लूजिंग पार्टनर। दस एंट्रीज आनी चाहिए, 10 एंट्रीज, प्लीज चेक।
सर बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट दिखाओ। फिर बोला किधर है कि ओडी को डिस्चार्ज करना है? बोला है ना, सरप्लस टू बी पेड ऑफ टू पे ऑफ ओडी। या ये है ना एफ पॉइंट का फर्स्ट में लास्ट में दिया। सर मुझे बैलेंस शीट टोटल 860034 आ रहा है। 860034 चेक द टोटल्स। थोड़ी नहीं लिखा शायद आपने। क्या नहीं लिखा? बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट पे ऑफ करना है ना, एफ पॉइंट पे दिया है ना। सरप्लस फंड्स इफ एनी शुड बी यूज्ड टू डिस्चार्ज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक बैलेंस भी कम हो जाएगा ना फिर। 201,934 में पे ऑफ किया है कि नहीं किया ओडी? चेक कर लो। किया है किया है ना। 10 एंट्री आना चाहिए, ओडी का भी एंट्री आएगा, बैंक ओडी टू बैंक। चेक। हो गया जर्नल। We are finished. Start with sum number 25. Sum number 5. Sum number 25. Sorry, 25. Problem number 25. कौन सा? 25. ये वाला क्लियर हुआ सबको? जमा खुद से। Anyone any doubt? Sum number 25. वीडियो लिंक्स जो डालता हूँ देखते हो कि नहीं ग्रुप में? देखा करो। कोई कोई तो आपका ये काम का ही होता है, और टिकट वगैरह अपना रजिस्ट्रेशन एंड ऑल, एग्जाम फॉर्म है, थोड़ा आपका जनरल नॉलेज का भी होता है जो काम आने ही वाला है आपको आगे। यही करना है, ऐसी है बन के। ट्वेंटी फिफ्थ सम। डेप्री और इन्वेंट्री के क्वेश्चन में कोई डाउट? पेपर वाला जमा। इन्वेंट्री डेप्री, check the solution also, cross verify it with the solution.
सर या सर इस समय एनआर सेम है? एनआर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है ना, नहीं। मतलब सेम, मतलब उसका शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ है। जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उतना वो न्यू पार्टनर गेन कर रहा है उसी के जगह। और एग्जिस्टिंग गुडविल भी है बैलेंस शीट में। हाउ टू टैकल दैट, रिमेंबर? व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू विद द एग्जिस्टिंग गुडविल? राइट ऑफ। राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर विल राइट इट ऑफ इन ओल्ड रेशियो पिछले ऑलवेज। वाले का सब जर्नल एंट्री दिखाओ ना। पिछले वाले का 10 एंट्रीज। तो 10 वाला बैंक ओडी का क्या आएगा? बैंक ओडी टू बैंक, paying off a liability. You are assuming two separate accounts. It's not the same account. एक अकाउंट में तुम्हारा जीरो बैलेंस था शुरू में और एक में बैंक ओवरड्राफ्ट था। वो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी तुमने चुका दिया, लाइक योर क्रेडिटर और लाइक योर बिल्स पे। और अगर हम लोग ने बैलेंस जैसे ट्रीट किया तो फिर उसका एंट्री नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, सीधा बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा, ऊपर ब्रॉड डाउन, नीचे कैरिड। बट ऐसा करना मत, unless and until they specify, don't take bank OD as normal balance. Treat it as a separate liability. Always. सर Hmm. ये 25th में ललित रिटायर हो रहा है और उसका शेयर 2/5 है, तो बाद में जब वो उसका टर्न आएगा तभी उसका वही हो जाएगा ना शायद। सेम 2/5, क्योंकि एनआर के बारे में कुछ नहीं दिया है ना यहाँ पे। तो मतलब जितना रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उतना ही एडमिटिंग पार्टनर का है, सेम। और एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर इज नॉट चेंजिंग, इज सेम। Sacrifice of retiring is gain of admission, admitting partner. ओल्ड पार्टनर्स टू बैंक आएगा ना रिटर्न ऑफ एंट्री। Old partner to goodwill, boss. Goodwill है ना, राइट ऑफ। गुडविल अकाउंट बनना है इसमें। हाँ, गुडविल बनाना पड़ेगा ना, गुडविल दिया है बैलेंस शीट में। गुडविल का मतलब क्या है? एक एसेट ही है, जैसे फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसका डेप्रिसिएशन कर रहे हो आप, कैपिटल टू एसेट, दैट इज एंड। बट सीन क्या है उधर कि अपना ये गुडविल कोई वैल्यूएबल एसेट नहीं है, बेचोगे तो कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है इसका, तो खाली खोखा एसेट पड़ा हुआ है आपका, ये नो वैल्यू। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि ऐसा कुछ इन वैल्यूलेस एसेट है तो दिखा के सेंस नहीं बनता है, तो उसको जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ कर देने का। तो अगर अपने को बैलेंस शीट में दिख रहा है तो जीरो बना देने का इमीडिएटली, ट्रांसफरिंग टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो फिर बाकी उसको अप वैल्यू भी किया ना, फिक्स्ड एसेट्स को, गुडविल को नहीं गुडविल वो तो रीवैल्यूड है, मतलब दैट इज द न्यू वैल्यू। एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट हमने वापस चेक किया तो गुडविल का वैल्यू इज 80,000। वो दैट 80,000 का जो शेयर है दैट विल बी एडजस्टेड इन द पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस शीट में गुडविल नहीं दिखना चाहिए। एग्जिस्टिंग गुडविल तो जीरो ही है ना, उसको बेचोगे तो कुछ रुपया मिलने वाला नहीं। बाकी एसेट तो वैल्यूएबल है ना, बेचोगे तो पैसा आएगा, खाली एक एक्स्ट्रा बर्डन दिख रहा है आपको। इट्स लाइक योर अक्यूमुलेटेड लॉस, दैट गुडविल ओरिजिनल वाला। न्यू वाला आज के बाद फ्यूचर में जो शेयर होने वाले उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हम लोग अभी इस वाले गेन वाले सैक्रिफाइस वाले को दे देंगे, 80,000 में देंगे, दैट विल बी द न्यू गुडविल का शेयर। या सर जो 50,000 है वो राइट ऑफ करेंगे और 80,000 में शेयर ढूंढेंगे। हाँ, ऐसा 50,000 हमेशा राइट ऑफ, यस। तो एग्जिस्टिंग हमेशा नहीं होगा ना, सॉरी, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा ना उसका 80,000? रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं, कुछ नहीं। यू कैन शो इट वाया रिवैल आल्सो, वो 30 का, लेकिन वो मेथड से हम लोग नहीं करते हैं। वापस उसमें एक पार्टनर का निकालो, झंझट है, तो अच्छा सेपरेटली करो। 50,000 एग्जिस्टिंग जीरो कर दो और 80,000 में शेयर डायरेक्ट। सर गुडविल अकाउंट नहीं बनाएंगे चलेगा ना? चलेगा, एज अ वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हो। खाली अकाउंट नहीं बना तो नोट करके वो गुडविल का शेयर दिखा सकते हो। 80,000 में शेयर, छोटा सा एक लाइन में ही आ जाएगा। और पुराने वाले का एंट्री करना वो भूलना मत, ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, ओल्ड रेशियो। पुरानी गुडविल रेज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन दिखा दी है, अभी क्या करें, बैलेंस शीट में दिख रही है। उनको भी एक्चुअली कैपिटल में एडजस्ट करना था, बट दे आर शोइंग इट, सो वी आर सपोज्ड टू राइट इट ऑफ। इसके बाद अभी आने वाले टाइम में कभी भी
गुडविल आपका दिखने वाला नहीं है बैलेंस शीट में, नेवर। सर रिवाइज में खाली फर्नीचर और इन्वेंटरी का ही आएगा ना एंट्री? हाँ, रिवाइल में गुडविल का नहीं है ना? गुडविल का नहीं है, नहीं, गुडविल का रिवाइल में नहीं डालना है। जर्नल में रिवाइल का एंट्री आएगा? हाँ है ना, इधर भी तो किया तुमने दो एंट्री प्रीवियस सम में भी। सर जो वो ललित का नयन का कैपिटल है प्रोपोर्शनेट करना है, तो ललित जो सैक्रिफाइस कर रहा है, मतलब जो नयन ललित के अकाउंट से नयन में जा रहा है, दैट इज द कैपिटल और टोटल कैपिटल, दैट इज द टोटल कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ गुडविल। उसमें से तुमने देखो ना डेबिट किया हुआ है उसका, नयन टू ललित का एंट्री मारा होगा तुमने गुडविल के लिए। सर तो इसका कैपिटल 28,000 ही होगा ना? टोटल कितना था? आधा 60,000 था, मतलब सॉरी, उसमें से गुडविल का शेयर कितना था? 32 था शायद। हाँ, तो नेट कैपिटल 28 है उसका। ठीक है, 28 is towards capital, 32 is towards share of goodwill, total is getting 60. That final जो बैलेंस है वही प्रोपोर्शनेट में बचेगा 28. Based on that you will कैपिटल मेंशन किधर किया है? 28 नहीं आ रहा है सर, नयन का इसमें 57,600 आ रहा है मेरे को। चेक कर लो बराबर से, कुछ मेंशन नहीं किया है ना, लेकिन अपने को ये दिया है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कुछ तो दिया है रखना। पहले ललित का अकाउंट क्लोज करना है ना। सॉरी, वो बैलेंस शीट बना के करना है ना? बैलेंस शीट बना के करना का पड़ेगा। एंट्री क्या आएगा सर ललित टू नयन? किसका? तो जो 40,000 उसको पे ऑफ कर दिया और वो जो 60,000 नयन के लिए रखना है ना, उसका एंट्री क्या आएगा? पहले तो ललित का है ना, क्रेडिट माइनस डेबिट एग्जैक्टली बोलो मेरे को। 1 लाख आ रहा है, 1 लाख पक्का 1 लाख आ रहा है? 1 लाख आ रहा है, उसमें से 40 1 लाख आ रहा है। हाँ, तो टू बैंक इज 40,000 उसको पे ऑफ किया है, एंड बैलेंस मतलब 60% वो टू नयन चला जाएगा। तो ललित में इट विल बी टू नयन कैपिटल, और नयन कैपिटल में बाय ललित कैपिटल 60,000 सर ये 60,000 में गुडविल इंक्लूसिव है ना? इंक्लूसिव है। तो 60 में से तुमने बाद में डेबिट भी किया हुआ है गुडविल। कितना शेयर ऑफ गुडविल? 32,000 गुडविल है, तो हाँ, तो 28 उसका फाइनल बैलेंस, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और मतलब वो उसका बैलेंस कैपिटल रहेगा प्रोपोर्शनेट। यस, इसमें प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोला है, लेकिन तो मेरे को प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब वो ये नहीं आ रहा है, बैलेंस जो है ना ललित का, मेरे को 96,000 आ रहा है। let me make it. मेरे को भी 96 आया। I'm making the capital account, just check. $60, $80 and $50 है ना? 1,50,000 पे टैली हुआ। हाँ हाँ
और वो ये नयन का कैपिटल 60 माइनस 32 हाँ 28 है ना? 28 आएगा। मेरे को ये बताओ पहले, रिवाल का प्रॉफिट लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है 40,000। और डिविजन 16, 16 and 8। लॉस 16 30,000 और है। 30 है 30 है 12 12 6। इधर गड़बड़ हुआ है, ये मिस्टेक था शायद। 12 12 and 6 एंड गुडविल का एंट्री क्या आएगा आपका? नयन टू ललित। ये नयन टू ललित का फंडा समझा आपको? नयन को सेम शेयर आ रहा है तो ये गेन कर रहा है, और ललित इसको दे के जा रहा है, सर तो ये गुडविल राइट ऑफ नहीं किया आपने? सैक्रिफाइस किया। राइट ऑफ का भी एंट्री कर दो। टू गुडविल ओल्ड वाला ना था, 50 था ना, सो 20 20 and 10। बराबर। एंड बस दैट्स इट। पहले ललित को बंद करो। 80 20 132 माइनस 32, सो 1 लाख में से 40% दिया। सर बैंक ओडी आ रहा है क्या इसमें? I don't know, I'll just make it and check to इसका जो बाकी का पोर्शन है वो हमने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया नयन का। तो नयन कैप 60,000, ये जो नयन कैप 60,000 है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ गुडविल ऑल्सो। तो इस 60,000 में आपका गुडविल पड़ा हुआ है 32 का, आपका बैलेंस बचेगा 28। और आपको प्रपोर्शनेट रखना है, याद है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट के लिए 2 हिंट्स चाहिए, या तो आपको न्यू पार्टनर का कैपिटल चाहिए, या तो आपको कुछ हिंट चाहिए कि टोटल कैपिटल कितना होगा वाया बैंक या टोटल कैपिटल। यहाँ पे न्यू पार्टनर का बेस कैपिटल मिल गया है 28। सो बेस्ड ऑन दिस बाय ललित कैपिटल, ये देखो ना, पहले हमने ललित को बंद किया, ललित का क्रेडिट माइनस डेबिट वी फाउंड आउट टू बी 1 लाख। 1 लाख में से 40 दे दिया ना, क्या दिया वहां पे? On his retirement 40% of the amount is paid and balance is to be retained as his new capital। तो ये इसका न्यू कैपिटल है। 60 में ये गुडविल पड़ा था ना, तभी हमने डेबिट किया। टोटल ऐसा सोचो कि 1 लाख दे दिया और 60,000 आ गया, तो 60,000 में 2 पार्ट्स है, गुडविल भी और पार्ट कैपिटल भी है। गुडविल तो उठा के दे दिया हमने डेबिट करके, तो बचा कितना? कैपिटल पोर्शन इज ओनली 28। 28 is your base capital between K, N and M in the new ratio, that is 2:2:1। So for 2 parts, if N is getting 28, तो इसका होना चाहिए 14 और इसका होना चाहिए 28। This should be your final balance as proportionate capital। करण का होना चाहिए 28, नयन का है 28, मनन का है 14, ललित तो भैया 15। और अभी कुछ सरप्लस डेफिसिट है तो वो आपको बैंक से एडजस्ट करने को बोला है, तो चेक कर लेने का कुछ सरप्लस डेफिसिट है क्या। इसका सरप्लस है 60 + 20,000, इधर 80,000, और इधर कितना आ रहा है टू बैंक, प्लीज चेक। और इसका है 60,000, 20,000 आएगा ना? टू बैंक 20 आ रहा है। हाँ 20 20 30 आ रहा है शायद, 20 हाँ 20 20 20 20। और इसका 60 माइनस 20 + 10 30,000, 30 and 20 आ रहा है मेरे को, बराबर है ना? 40 and 20 आई एम गेटिंग, करेक्ट है। और टू बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट भी देख लो, बना रहा हूँ यहाँ पे छोटू सा बैंक। दिस इज योर बैंक। बैंक में आएगा आपका 80,000 का बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 80,000। ओके, देन टू बैंक का इधर आ जाएगा बाय
current cap 20,000 by Manan cap 30,000 and by वो भी 40 दिया ना, ललित कैप दैट इज 40,000 और तो कोई एंट्री नहीं है बैंक की, नहीं है। दिस इज टू बैलेंस सीडी ओवरड्राफ्ट है, परफेक्ट ओवरड्राफ्ट आ रहा है। दिस इज 40 30 70 10,000 का आ रहा है, 10,000 10,000 का ओडी आ रहा है, 10,000 का ओवरड्राफ्ट है। दैट्स इट। बैलेंस शीट तो अभी बना सकते हो डायरेक्टली न्यू फिगर्स के साथ। चलो 1,10,000 आ रहा है टैलिंग अमाउंट। सर 1,10,000 आ रहा है कि 1,50,000? 110 आ रहा है। 110 टैलिंग अमाउंट ना, हाँ 110 है ना। 28 किसी ने 28 150 14 बोला का था। कैपिटल है, पहले 150 लेवल बोला था। 30 है, 56 70 एंड 30 1 लाख और ओडी 10 1,10,000 ओडी का 10 ट्रेड पेबल 30 एंड कैपिटल्स 28 28 14 70 प्लस 30 कैपिटल नहीं किया, 10 सॉरी प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं किया था इसलिए 150। तो तुमने क्या सीधा बैलेंस लिख दिया सबका? अच्छा ओके हाँ, तो तुम्हारा सर बैंक जर्नल बैंक ओडी भी गलत हो जाए। करना है जर्नल? यस जर्नल यू हैव टू डू। पहले सम जमा, ये दिमाग में बैठा सम क्या हो रहा था, कैपिटल हमने बना के ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। ओके लास्ट सम्स में अपने को टोटल कैपिटल दिया था, दोनों में से एक चीज होगा, आपको बता रहा हूँ, दोनों में से एक चीज दिया होगा, या तो उसका बेस कैपिटल पता होगा आपको न्यू पार्टनर का, उसके बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल ढूंढ सकते हो, या फिर टोटल कैपिटल या टोटल कैपिटल ढूंढने का कोई हिंट होगा जिसके बेसिस पे आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल बना सकते हो। ये सब में आपको बेस कैपिटल पता था तो न्यू रेशियो के साथ यू गॉट द बैलेंसेस एंड देन एक्सेस और सरप्लस और डेफिसिट वेंट टू बैंक। कर लो। जर्नल में कितने एंट्रीज आएंगे आपके? जर्नल में 1 2 3 4 5 6 7 दैट्स इट। 7 एंट्रीज आना चाहिए आपको, 7 एंट्रीज। Seven journal entries, please check. सर बैंक टू बैंक ओडी वाला भी आएगा ना? इसमें कहाँ ओवरड्राफ्ट? अरे हाँ सॉरी इसमें तो ओडी था भी नहीं, इसमें तो अपने आप क्लोजिंग बैलेंस ओडी आया अपने को। ये प्रेजेंट एक ही अकाउंट था, उसी में ओवरड्राफ्ट आ गया टू बैलेंस सीडी। एग्जिस्टिंग ओडी है तो 2 अकाउंट का अजम्पशन है। ये साल के 12th में से रिटायरमेंट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओमिट कर दिया पोर्शन में से। 11th में से बीआरएस और रेक्टिफिकेशन। सर उनका अकाउंट का ही सबसे मस्त है वो वाला ना, अच्छे से कट किया है, बाकी सब में कुछ नहीं किया है। बाकी सब में कुछ कट ही नहीं किया। हाँ अकाउंट्स में कंप्यूटर अकाउंट भी कट कर दिया, वर्टिकल ऑप्शन स्टेटमेंट दे दिया ना, मतलब 4 में 4 ऐसा, ये पढ़ो या ये पढ़ो। अभी इसको जो करना वो करेगा। ऑप्शन तो था पैटर्न में पहले से, बट अभी तो पूरा ही कट कर दिया ऐसा, मतलब सेल्फ स्टडी कॉलेज वाले पढ़ाएंगे ही नहीं। 11 में से बीआरएस और रेक्टिफिकेशन उड़ा दिया। अभी इसको सीए करना है, फाउंडेशन और बम्बू लगेगा उसका, यह ही नहीं रहेगा 11th में तो कुछ भी। करने के बाद भी डिफिकल्ट लगता है पब्लिक को रेक्टिफिकेशन, किया ही नहीं 11th में तो वाट ही लगेगा पूरा।
आई एम प्लानिंग टू टीच एवरीथिंग. छुट्टी है, टाइम है, तो वाई वेस्ट. उसका एग्जाम डेट हुआ पोस्टपोन की वही है? फिलहाल तो वही है. एग्जाम का ये लोग सब लास्ट मिनट पे डिसीजन लेता है. अभी आईसीआई ने भी कुछ भी फालतूगिरी किया. 5 से 25 अगस्त का एग्जाम फॉर्म का डेट. अभी तुम्हारा रिजल्ट शायद अपलोड नहीं होता तो वो कैंसिल हो जाता है एग्जाम वो फॉर्म. वीडियो में बोला है वो जो भी था ना उसमें. तो वो लोग तो समझेंगे ना. हाँ वही. अभी वो लोग बाद में एक्सटेंड करेंगे डेट. डेट का एक्सटेंशन एकदम लेट लतीफाल हो गया. लास्ट ईयर भी फाउंडेशन का एग्जाम और एनएम का एग्जाम क्लैश हो रहा था. तो एनएम वाला डेट ही नहीं दे रहा है वो लोग का. पहला फाउंडेशन वाला भी ये नहीं कर रहा था. बंद हो गया था ना. बंद डिक्लेयर हुआ 9th को. 9th का एग्जाम सीधा 21st को गया था अकाउंट्स लास्ट ईयर. और एनएम का एग्जाम वही डेट पे था 21st को सेमेस्टर. एनएम भाई डेट ही नहीं दे रहा है. जब लास्ट नवंबर चालू हुआ तब बोला एनएम ने कि अभी 21 नहीं है, अभी 22-23 है. 1-2 हफ्ते पहले कुछ तो बोला. क्या हुआ था तभी? हाँ ये राम राम मंदिर का डिसीजन आया था. कर्फ्यू लगा दिया था यूपी पैन इंडिया पे. यूपी में कर्फ्यू था तो पैन इंडिया एग्जाम नहीं कर सकता है सीए वाला. आईसीआई आईसीआई नीड्स पूरा कंट्री का क्लियरेंस. एक साथ पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है. लोग ने नवंबर डेट दे दिया, मतलब उन लोग को तो लगता है ना नवंबर में सब बराबर हो जाएगा, सब लोग आ जाएंगे स्कूल कॉलेज. उनको ऐसा लगता है बट इट्स इम्पॉसिबल. हाउ कैन इट बी पॉसिबल? Even if the vaccine comes by late August also, still it will take time to reach all the people. At least 3, 4, 5 months. नवंबर तक तो ऐसा फुल फ्लेज पैन इंडिया एग्जाम कैसा कंडक्ट करेगा इनको मालूम. इम्पॉसिबल लग रहा है. हो जाना चाहिए सर ये साल का. क्या हो जाएगा एक्चुअली? एग्जाम हो जाए तो अच्छा है फाउंडेशन. हो जाए तो अच्छा ही है. अभी सबको चाहिए एग्जाम हो जाए. बट पॉसिबल भी होना चाहिए ना. अभी केसेस आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग. 40-50 हजार केस पहुंच गया एक दिन में. बाय दिवाली द केस विल एक्सीड 30 lakhs, 35 lakhs, more than that. सर इसमें जो 60,009 को पे किया वो उसका नरेशन क्या लिखा है? नरेशन एंट्री पहले लिख दो. नयन ललित कैपिटल टू नयन कैपिटल being balance in Lalit's capital transferred to Nayan's capital. Being balance in Lalit's capital transferred to Nayan's capital. You can also write being balance in Lalit's capital created as Lalit's capital. Being balance in Lalit's capital created as Lalit's capital. Nayan's capital. Being balance in Lalit's capital created as Nayan's capital. Being balance in Lalit's capital transferred to Nayan's capital. लोन में नहीं गया और कैपिटल में चला गया. दोनों में से एक चीज होगा. या इसको नया कैपिटल एग्जिस्टिंग पार्टनर से ही मिल जाएगा या तो वो लाएगा. तो लास्ट जो एग्जांपल हमने देखे थे वहां पे उसने लोन में दे दिया था ना रिटायरिंग पार्टनर को. रिटायरिंग पार्टनर वाज सेटल्ड इन लोन और नया पार्टनर पूरा पैसा लाया था विथ गुडविल. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा. यहाँ पे उसका बेटा ही है तो घर की बात थी तो उसी से पैसा लो, उसी को पैसा दो. तो उसको हमने पैसा लिया दिया कुछ नहीं, डायरेक्टली वाया कैपिटल ट्रांसफर कर दिया. हो गया जर्नल. 7 entries you should get. Getting that? 7 entries मिलना चाहिए. अरे आगे तुम्हारा तो फिर भी 9th नवंबर है ना. उनका फाउंडेशन का तो 1st नवंबर से है.
उनसे भी 9 दिन पहले फाइनल का 1 तारीख से। फिर आईसीआई का सेंटर कहाँ पे रहता है? सेंटर तुमको आता है लिस्ट, एक कितना सारा है, बहुत सारा सेंटर है, उसमें लिस्ट रहता है। तुम जब ये एग्जाम फॉर्म भरोगे ना तुम, तभी आएगा वो, तभी सेंटर डालने का, उसके हिसाब से तुमको कॉलेज मिलेगा। बॉम्बे का एक सेंटर है इधर, बॉम्बे का शायद 2 बनाया हुआ है, मुंबई का सबर्ब्स हेडक्वार्टर है और कुछ, हेडक्वार्टर जैसा, मेन हेड किधर है? नहीं मेन हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली ना आईसीआई, बट वो तो हेडक्वार्टर्स है, उसका कुछ नहीं है। अपना एग्जाम सेंटर्स तो आपको एरिया वाइज मिलेगा। बॉम्बे आप डाल दोगे ना तो उसमें कॉलेजेस आता है। अभी लास्ट टाइम सोमैया आया था किसी को, ये सब लोकल कॉलेजेस में ही होता है तुम्हारा। एमसीसी आया था मुलुंड में को, तो किधर बैंड्रा का आया था। थोड़ा ट्रैवलिंग कभी आड़ा टेढ़ा मिल गया तो करना पड़ेगा, ऐसा है। नियर बाय एरिया डाल देने का उसमें सेंटर में, उसमें। और शायद बॉम्बे में तुमको ये सब मिलता है, सबर्ब्स या घाटकोपर या ऐसा कुछ, दादर साइड का कुछ ना कुछ रहता है सेंटर में। देखोगे ना तो नाम मिलेगा तुमको, नियर बाय एरिया का डालने का। नसीब रहेगा तो बाजू में मिलेगा, नहीं तो फिर दूर फेंक देगा थोड़ा सा। कभी कभी तो पब्लिक को ऐसा घाटकोपर का पब्लिक को दे गेट सेंटर्स इन वीटी साइड का कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, और ऐसा सब भी आता है। हमारा नसीब के ऊपर है। बॉम्बे ही रहता है शायद, बॉम्बे सबर्ब्स या बॉम्बे का डिवीजन है थोड़ा सा। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट सम ले लो, सम नंबर 30th सम। लकी लालिया लोग को सोमैया मिल जाता है, घाटकोपर वाले लोग तो बाजू बाजू में अच्छा है। किसी किसी को थाना मुलुंड जाना पड़ता है। सम नंबर 30 ले लो। The balance sheet of A, B, and C showed the following state of affairs as on 31st December 08. Trade creditors, capitals of A, B, C. B agrees to take over the business. A and C retiring on 1st Jan 09. अभी 2 पार्टनर रिटायर हो रहा है। Okay, again one of a kind. Sir, sum number? Sum number 30. 2 partners are getting retired. B is agreeing to take over. हमने एक सम ऑलरेडी किया हुआ है, जहाँ पे स्टार्टिंग में देखा एक सम, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर का बनाया था। 2 पार्टनर में से एक गया तो एक सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म बच गई थी, वेरी फर्स्ट सम व्हिच वी डिड। यहाँ पे वापस वही हो रहा है, 2 रिटायर हो रहा है और एक टेक ओवर कर रहा है। B is taking over the business. This is again dissolution of partnership as well as dissolution of firm, because business भी अभी एक ही जन चलाने वाला है, सोल प्रोप्राइटरी। At the goodwill of the firm be valued at 20,000. तो देख के बता सकते हो who should pay goodwill to whom? B should pay to AC. Obviously B will pay to A and C. Okay. अभी रेशियो कुछ दिया है PSR का, दिया हुआ। The partners share the profits and losses in the following proportion: 2/5, 2/5, and 1/5. Got it? So ये 20,000 का goodwill will be given by A to B and will be given by B to A and C in the proportionate ratio, जो भी है। PSR में ही जाएगा यहाँ पे, पूरा का पूरा गेन B को होने वाला है। अभी 100% of the profits will go to B. And stock and furniture be reduced by 7%. Freehold property appreciated by 3,000. Reserve for doubtful debts brought up to 500. Brought up to 500, that means increased by just 300. 4% reserve for discount on creditors, that's RFDC. RFDC है तो क्या हो जाएगा? Reval debit और Reval credit? Credit. Reval credit हो जाएगा. Outstanding liabilities amounting to 750 to be provided. That's your payable amount. B has to bring in necessary cash to pay off A and C and to keep the cash balance or bank balance same as before. ये कंडीशन डाल दिया लास्ट पॉइंट में। B has to bring the necessary cash to pay off A and C. मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि A और C को कैसे सेटल करना है, बाय लोन और बाय कैश। कैश। A और C are getting settled by cash, और जितना कैश का रिक्वायरमेंट है वो B ला रहा है। And also to keep the cash and bank balance same as before.
तो कैश एंड बैंक बैलेंस चेंज नहीं होना चाहिए आपका, कैश एंड बैंक बैलेंस सेम एज बिफोर इंटैक्ट रहना चाहिए. The partner shared profits and losses in the proportion of 2/5, 2/5, 1/5, show necessary general entry, blah 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 blah. सब कुछ पता है. क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? 2 जन को रिटायर करना है. गुडविल समझ में आया क्या करना है? गुडविल 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 कितना गुडविल कौन किसको देगा, बैठ रहा है दिमाग में सबके. और लास्ट एडजस्टमेंट कैसे करोगे वो बताओ मुझे. How will you do that last adjustment? Cash bank balance same, and how much cash is B supposed to get? बोलो. जो बैलेंस आया वो घर से लाएगा ना उतना. और कैश बैंक बैलेंस भी कितना होना चाहिए? सेम होना चाहिए. सर तो जो पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे वैसे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे और बाद में करस्पॉन्डिंग कैश दोनों लाते का रहना. एंट्री, और कोई कैश में एंट्री नहीं है, बराबर है. तो जितना बी और सी को देना है उतना पैसा ही लेके आएगा, लेकिन डायरेक्टली कैपिटल से एडजस्ट मत करना. यहाँ पे बोल रहा है ही ब्रॉट द नेसेसरी कैश टू पे ऑफ ए एंड सी. तो ला रहा है तो कैश का एंट्री आएगा, कैश टू ए कैप एंड बी सी टू, सॉरी कैश टू बी कैप एंड ए सी टू कैश. ए सी टू कैश एंड कैश बैंक लिखना है यहाँ पे, बैंक दिया हुआ है. तो वो कैश और कैश नलिफाई नहीं कर सकते. नलिफाई तभी करना जब डायरेक्टली कैपिटल में से एडजस्ट करने को बोल रहा है आपको. डायरेक्टली आपको कैपिटल से एडजस्ट करने बोला, जैसे लास्ट सम में था, फाइनली इट वाज केप्ट एज कैपिटल. रिटायरिंग पार्टनर का 60%, 40% एंड 60% वाज ट्रांसफर्ड एज न्यू पार्टनर्स कैपिटल. ऐसा दिया है तो डायरेक्टली कैपिटल से करो. यहाँ पे दिया है ना, ही ब्रिंग्स इन नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज ए एंड सी. तो एंट्री बताना पड़ेगा, बैंक टू बी कैप एंड ए सी टू बैंक, सेम अमाउंट. अरे चलो स्टार्ट. बैलेंस शीट खाली बी की बनेगी अभी, सोल प्रोप्राइटरी बैलेंस शीट होगी. कैश एंड बैंक दोनों लिखा है तो दोनों का बैलेंस लिखो, ओपनिंग क्लोजिंग. आई एम शोइंग ओनली बैंक अकाउंट, कैश एज इट इज आई एम ट्रांसफरिंग इट टू बैलेंस शीट. कैन डू दैट वे आल्सो. डायरेक्टली टू बैलेंस बीडी, that was 4500, it will become by balance CD. ये कंडीशन अपने को दिया हुआ है 45. एक सम में अपने को दिया था याद है, मिनिमम बैलेंस कुड बी 75,000 लाइक दैट. तो उस केस में बैलेंस शीट से आपको कैपिटल मिलेगा, कैपिटल मिलके फिर जाएगा ऊपर बैलेंस बन के, फिर सरप्लस और डेफिसिट. प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए किया था. इधर कोई प्रोपोर्शनेट कैपिटल का झंझट ही नहीं है क्योंकि एक ही पार्टनर बचता है एंड में. प्रोपोर्शनेट कैपिटल का सवाल ही नहीं है.
गुडविल का एक नोट बना के दिखा देना। $20,000 B share and C share। पूरा का पूरा जो शेयर ए को जाने वाला है तो ए विल कॉम्पेंसेट फॉर द गुडविल टू देम इन एडवांस। 20,000 बी टेक ओवर कर रहा है। हाँ ए एंड सी सॉरी 20,000 का 2/5 8,000 and 20,000 का 1/5 which is 4,000. So this much will be given by B to A and C. A को जाएगा 8,000 and C को जाएगा 4,000। इधर आएगा by B cap 8,000 4,000 correct। So six, 1260 furniture 18,000 4%, 680, standing liabilities, टोटल कितना आ रहा है ये? 3780 एंड लॉस सर आपने प्रॉपर्टी अप्रिशिएटेड का नहीं किया। देखा। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं किया? 3,000 हाँ बाय प्रॉपर्टी तो 100 रुपीज। इन दोनों को पे ऑफ करना है और इससे पैसा लाना है। $43,900 $43,860 $41,000 सर 300 है ना रिवैल में? 100 ना चेक कर लो यार। एक तो टोटल 3780 माइनस 3680 बराबर है ना? ये वही पैसा लाया 43 प्लस 30 73 940 73 940 आ रहा है क्या? सर वो 30980 आ 30980 हाँ सॉरी तो ये भी चेंज हो जाएगा। कितना आ रहा है?
74,840 आ रहा है। 74,840 और बैलेंस कितना आ रहा है बी का? -12,014,800 आ रहा है। 1028 बैलेंस बी का चेक कर लो। सर बी का टोटल 104,840 तो 92,800 आ रहा है। 104 आ रहा है ना? एक मिनट वापस 10 का कर दो। बराबर है 92,800 104 है। I took 114 92,800 stock debtors जर्नल करना है इसका। इसका जर्नल 3 सम में किया अभी। चलेगा। नो नीड, एक्चुअली जरूरत नहीं है। खाली ये दो एंट्रीज का मतलब तो क्लियर है ना? ये वाली इसका क्या आएगा? ए कैपिटल टू कैश, सी कैपिटल टू कैश, रिटायरिंग पार्टनर सेटल्ड इन कैश, एंड दिस इज कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय existing partner, cash introduced by B, simple. Okay, यही है, बाकी गुडविल वगैरह तो सब सेम है। खाली ये दो एंट्रीज है, रिटायरिंग पार्टनर टू कैश एंड कैश टू बी's कैपिटल, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बी। इट्स ओके, कंफर्टेबल है ना? वो दो एंट्रीज करने का जरूरत है? नॉर्मल है ना? हेलो, एक ही एंट्री है खाली, वो सेटलमेंट का। बैलेंस में 92,800 आएगा बी का। हाँ, बी कैपिटल इज 92,800। journal related B then. Property 50,000, 53, adding the final amount 109,120 आ रहा है। वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बाकी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी क्या था कुछ? 750 ऊपर सर लिखा है। फर्नीचर भी नहीं लिखा ना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 750, फर्नीचर भी रह गया। फर्नीचर भी रह गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी 7% से 1000 minus 70, 930, so 98, 08, 109, 870, please check 109,870. फर्नीचर का फाइनल वैल्यू लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ फर्नीचर का। जर्नल का जरूरत नहीं है, खाली बेसिक फंडा सिंपल है, कैपिटल का था। ओके, पेड ऑफ एंड डिस्चार्ज।
वो खाली थोड़ा सा पार्ट था इसमें। बैठ रहा है, जम रहा है, एडमिशन रिटायरमेंट ग्रिप, मेन थिंग वाज गुडविल, बाकी तो हिंट्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो मूव अकॉर्डिंगली। ज्यादा एकदम खतरनाक डिफिकल्टी इसमें आता नहीं है कुछ। We have done sum number 31. Yes. 31 हो चुका है। 32 32 32 बाकी है। 32 बाकी है। 32 उड़ा दो लास्ट। 32 कर दो। 32 last sum है, yes. 32 is your last sum for the day. 32 is your last sum. No journal required in 32 also. Need of journal. 32 में भी जर्नल की जरूरत है। अरे हाँ, अच्छा हुआ ध्यान गया। 32 में है भैया, एक चीज अलग हो रही है। क्या अलग हो रही है? देखो 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 देखो, एक चीज अलग हो रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज है। और जिस दिन रिटायर हो रहा है वो डेट अलग है। हाँ, डेट ऑफ बैलेंस शीट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट आर डिफरेंट। दिखाई दिया? एक एंट्री कर लेंगे ना जर्नल में। कौन सी एंट्री आएगी एक्स्ट्रा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट याद है, डेथ में करते थे। पीएनएल सस्पेंस टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे आएगा। याद है वो क्या था? शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, जितना महीना काम किया उतना देने का। जितना महीना काम किया उतना देने का। उसका आपको हिंट दिया होगा क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट पॉइंट पे ही दिया हुआ है, मेकिंग अ वर्किंग नोट फॉर दैट। फर्स्ट पॉइंट पे ही दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? रीड। very first point, that retiring partner should be given his share of profit. दिख रहा है? Retiring partner should be given his share of profit in the business from the date of last balance sheet to the date of retirement on the basis of the average profit for the last 3 years. तो इसका मतलब ये भाई ने 3 महीना काम किया हुआ है। ये हम लोग डेथ में ज्यादा ये कंसेप्ट यूज होता है, रिटायरमेंट में कभी कभार ही दिखेगा, क्योंकि रिटायरमेंट एंड एडमिशन आपको बताया था ना, दीज आर वॉलंटरी थिंग्स, मर्जी से करने वाली चीजें हैं। तो आप ईयर एंड पे ही करते हो, फाइनल अकाउंट में सब प्रॉफिट लॉस देने के बाद ये आइटम्स होता है, बराबर है। बट यहाँ पर ये बीच में हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑन 1st April, सो आफ्टर 3 months, कैन यू सी दैट? आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, उसका 3 महीने बाद बंदा रिटायर हो रहा है। 3 महीना काम किया है, अभी 3 महीने का हम लोग फाइनल अकाउंट्स नहीं बना देते टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। व्हाट डू वी डू? वी कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। वी कैलकुलेट his share of profit on estimated basis। एक एस्टिमेट हम लोग निकालते हैं कि भैया इस साल हम लोग कितना प्रॉफिट कमाएंगे। तो इनको लगता है कि इस साल 3 साल का एवरेज था ना, लास्ट 3 साल में उतना ये साल कमाएंगे, ऐसा इनको लगता है। तो लास्ट 3 years का प्रॉफिट पे बेस्ड है, तो लिख दो years and profits, which 3 years? तो recent 3 years, that is 11, 12 and 13। 11, 12 and 13, 2011, 12, 13, इसमें 7, 13 and 4 ये लोग ने कमाया था। 7, 13 and 4, तो कितना होता है ये? 24,000 इज द टोटल। इसका एवरेज करते हैं तो मिलेगा 24/3 विच इज 8। मतलब क्या? कि मतलब इनको लगता है कि इस साल दे विल बी अर्निंग approximately 8,000। this is not your actual profit, accurate profit मिलेगा भी नहीं आपको। this is approximate profit that you are going to earn this year, 8,000। अब चाहिए खाली इंडिविजुअल बंदे का प्रॉफिट है कि पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है? पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है, बराबर है। belongs to the entire business। उसका शेयर इनटू नंबर ऑफ उसका शेयर इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो अपने को क्या करने का? यहाँ पे कौन जा रहा है रिटायर होके? गुलाब राव। तो गुलाब राव शेयर इन प्रॉफिट्स एंड दैट टू फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 months। शेयर इन प्रॉफिट मतलब 8,000 में उसको कितना मिलने वाला था?
उसको मिलने वाला था 2/10 PSR मिल जाएगा। 8,000 में 2/10 मिलने वाला था, मतलब 1600 उसको मिलने वाले थे। बट दो 1600 फॉर फुल ईयर, ये फुल ईयर का एवरेज है, इतना वो लोग को लगता है कमाएंगे। तो 1600 में भी वो कितना महीना काम किया, 3 महीना, इंटू 3/12, तो आई थिंक दैट कम्स टू 400। ये डेथ में हर एक सम में अपने को करना है। यहाँ पे कोइंसिडेंटली कभी आ गया, अगर आपका डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग है और डेट ऑफ बैलेंस शीट अलग है तो करना। अभी एंट्री क्या होगी इसकी, याद है आपको? व्हाट वाज द जर्नल एंट्री? PNL suspense to Gulab Rao Capital. PNL suspense to Gulab Rao's capital. What do you mean by this entry? इसका मतलब क्या होता है? काम किया उतना प्रॉफिट उतने टाइम पे हमने दे दिया। And where will you write this PNL suspense? बैलेंस शीट। Balance sheet assets. Why do you show it as under balance sheet asset? That's like your loss at present. And at the year end, what will happen to this PNL suspense at the year end? PNL to PNL suspense. PNL to PNL suspense. This PNL suspense will be transferred to your PNL. तो आपको इमेजिन करने में जम रहा है ये ईयर एंडिंग में ये जो 400 रुपया था, ये क्या था? ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर था ना। तो आप जो भी PNL बनाओगे ईयर एंड पे, यूजुअली ये प्रॉफिट तीनों में बटता, गोविंद, गणपत एंड गुलाब राव। तो गुलाब राव को ये 400 मिलने वाला था, तो वो अभी दे दिया, तो अभी वापस गुलाब राव नहीं लिखोगे, अभी इधर लिखोगे टू PNL सस्पेंस, टू PNL सस्पेंस। आपने करना था यही PNL टू गुलाब राव, बट उसको दो पार्ट्स में किया, PNL सस्पेंस टू गुलाब राव एंड PNL टू PNL सस्पेंस। ईयर एंड पे दिस PNL सस्पेंस गोज ऑफ टू PNL अकाउंट। इज दैट क्लियर? टेम्पररीली खाली 9 महीने के लिए ये PNL सस्पेंस दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अभी तक PNL बना नहीं है। अभी ये फिलहाल PNL सस्पेंस विल अपीयर एज योर एसेट, एज योर लॉस। योर एंड पे इट विल बी ट्रांसफर्ड, शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर, एंड बाकी का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर विल शेयर इन द ओल्ड रेशियो, a new ratio, whatever is the new ratio between them. बोलने का मतलब जो प्रॉफिट उसको एंड में देने वाले थे वो अभी दे रहे हैं। समझ में आ गई बात? जो प्रॉफिट एंड में मिलने वाला था वो अभी दे रहे हैं। तो एज अ PNL सस्पेंस सेपरेट अकाउंट दिखा के, एसेट में दिखा के, उसको एंड में PNL में ट्रांसफर कर देना। ठीक है? और ये हमेशा अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट होगा, ये एक्यूरेट नहीं होगा। शायद कुछ अलग हो, लेकिन वो अभी बात की बात है। अभी उसको 400 देना है, वो 400 ही देना है। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट बिलोंग्स टू द न्यू पार्टनर। इज दैट क्लियर? तो एंट्री क्लियर है। अकाउंटिंग एंट्री इसकी PNL सस्पेंस टू your retiring partner's capital, and second effect of it will go under asset for 9 months. 9 months के end में, just like advertisement suspense you write it off to PNL, PNL suspense also you write it off to PNL. Okay? तो कर लो, बाकी सब तो नॉर्मल। फिर इसमें तीनों का पार्टनर कैपिटल नहीं बनाना? इसमें है ना, उसका ये पूछा है। we are required to prepare working share profit with prepare गुलाब राव capital। नहीं, एक्चुअली पूरा ही करो, do it full fledged ही बनाओ। मेक एवरीथिंग, बैलेंस शीट भी बना लो। बैलेंस शीट भी कर लो, PNL सस्पेंस वाला है। फिर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन है, यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, ना जो चाहिए उतना बनाओ, बाकी वर्किंग हो। ये क्लियर हुआ? PNL सस्पेंस क्यों आता है? जब आपका डेट ऑफ बैलेंस शीट और डेट ऑफ रिटायरमेंट अलग होता है। डेथ में तो हर एक सम में आने वाला है ये। We'll do that time again. कर लो, बैलेंस शीट तक पूरा ही कर लो। गुडविल भी करना है। गुडविल इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आई थिंक 3 years प्रॉफिट्स, 2 times or how many times? 2 times. सर इसका शेयर ऑफ गुडविल 3200 आ रहा है रिटायरिंग पार्टनर। 8,000 into 2 16,150. Yes, 3,200. न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया है सब में? Please check. Nothing is given about new ratio. So what will be your GR? I think it will be 5:3. That 3,200 will go in your GR, 5:3. Is that clear? Govind Ganpat to Gulab Rao, 2,000, 1,200 and 3,200. Govind Ganpat to Gulab Rao, 2,000, 1,200 and 3,200. कर लो, wind it up. भी अपना एक नया पार्ट खाली बाकी है जो आपका 12th में भी नहीं था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी।
याद है किसी ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में, याद है किसी को? जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस लगा रिजोल्यूशन ना। में था थोड़ा सा, रिजोल्यूशन में आता था ना, हाँ चैरिटी फंड वाला सब। क्या है वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन वाला? यहाँ पे उसको सम के साथ करना है, वही एक अलग पार्ट बाकी है। और मुझे बताइए मैं कौन सा सम नहीं किया है। OT 20th हो गया क्या अपना? काशीनाथ, गुरुनाथ, दीनानाथ, हाँ हो गया 20 हो गया, 20 हो गया 21 21 प्लीज चेक। 21 हो गया? 21 बाकी है 21। 21 हो गया है ना? 22 भी हो गया है सनील नीतीश। 21 बाकी है सर। 21 बाकी है श्योर? 21 बाकी है क्या? चेक कर लो। हाँ 21 बाकी है सर। 21 बाकी है ना? तो 23 भी बाकी है राइट? 21 23 दोनों बाकी है। हाँ दोनों बाकी है। 24 हो गया है, 25 हो गया है, 26 हो गया है, 27 हो गया। 27 बाबू चंद्र नंदू बाकी है। 27 बाकी है। हाँ 27 बाकी है राइट। 27 बाकी है। 28 हो गया है, 29 3 हो गया है, 30 हो गया है, 31 हो चुका है आई थिंक। हाँ 31 हो गया। 32 अभी क्या कर लो, 32 कर लो, चलो फटाफट। आज आपको करना है 27th होमवर्क करना है। 27th सम इज फॉर होमवर्क विथ जर्नल। 27 ये सब में जर्नल कर लो। पीएनएल सस्पेंस वाला एक सम, ये सब में भी कर लो। सर वो 27 एक ही एंट्री करता है ना। ठीक है चलो एक ही एंट्री कर लेना पीएनएल सस्पेंस वाला, ये सब में कंसेशन। 27 पूरा करना है विथ जर्नल। 27 पूरा करना है विथ जर्नल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्या एंट्री आएगी? पीएनएल सस्पेंस टू गुलाब राउस कैपिटल। नहीं उन्होंने पूछा ना प्रिपेयर इट, तो उसमें क्या क्या एंट्री आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो रिवाल अकाउंट है, ये तो पीएनएल सस्पेंस है। हाँ हाँ हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो रिवाल अकाउंट। पीएनएल सस्पेंस भी है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी है, पीएनएल एडजस्टमेंट भी है, सबका काम अलग अलग है, मालूम है ना। अभी पीएनएल एडजस्टमेंट मतलब रिवैल कैपिटल नेचर प्रॉफिट लॉस के लिए जो हमारा रेक्टिफिकेशन और एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में बनता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन हमारा नॉर्मल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में बनता है टू डू द डिविजन ऑफ प्रॉफिट। अभी अभी किया ना जो इंट्रो टू पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स, लोन, सैलरी, ड्रॉइंग्स, वो सब वहां पे दिखता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पीएनएल सस्पेंस में खाली टेम्पररी शेयर ऑफ डेड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर जब तक आपका फाइनल अकाउंट्स नहीं बना, दैट इज पीएनएल सस्पेंस।
टैली नहीं हो रहा है, 980 का डिफरेंस आ रहा है। P&L सस्पेंस डाला ना एसेट में 400 रुपया। हाँ डाला, फिर भी नहीं। सर टैलिंग अमाउंट 56,120 है। टैली तो होगा, कैलकुलेशन तो P&L सस्पेंस एसेट में क्यों आएगा? लॉस के जैसा दिखेगा, अक्यूमुलेटेड लॉस है ना वो एक तरीके का। इसको हमने जो शेयर दिया है वो पार्टनर के, ओरिजिनल पार्टनर का कैपिटल में डेबिट होना चाहिए वो अल्टीमेटली, वो हुआ नहीं अभी तक। टेम्पररी ये दिख रहा है ना एंट्री, देखो ना हमने क्या किया है, पहले P&L सस्पेंस टू गुलाब राव कैपिटल, कैपिटल को क्रेडिट करके रखा है और ये लॉस दिखा के रख दिया टेम्पररीली। ईयर एंड पे ये P&L टू P&L सस्पेंस चला जाएगा तो ये कट हो जाएगा। जो ईयर एंड में आपका जाने वाला था टू गुलाब राव, ये डिस्ट्रीब्यूट होता था ना प्रॉफिट, P&L डेबिट करके बंद करके गोविंद, गणपत और गुलाब राव को क्रेडिट मिलने वाला है। ये अभी टेम्पररीली उसको क्रेडिट देके डेबिट P&L सस्पेंस को दिया और ईयर एंड पे ये वापस P&L सस्पेंस P&L में जाके ट्रांसफर। का बैलेंस क्या है? पार्टनर का बैलेंस 20,200, 18,120 और लोन अकाउंट है 10,000 रुपीज। तो बैंक में भी दिया है, वो बैंक में डाला करस्पॉन्डिंग एंट्री। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? रिवैल्यूएशन का 300, 180, 120 लॉस है। बन गया 10,000 है ना लॉस 10,000, लोन लोन 10,000। सर कुछ अलग अमाउंट आ रहा है गणपत और गुलाब का। ऐसा कैसा? गुडविल का एंट्री किया बराबर से। गुडविल इज हाउ मच इज गुडविल? 3,200। तो 2,000 और 1,200 आना चाहिए, GR में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गोविंद गणपत टू गुलाब राव, तो गोविंद गणपत में टू गुलाब राव, गुलाब राव में बाय गोविंद बाय गणपत 2012 से। फिर रिवैल्यूएशन में प्रीमाइसिस डेप्रिशिएटेड बाय 1,000। सर रॉन्ग कॉलम में डाल दिया। रिवैल का मिला लॉस 300, 180, 120, 600 रुपए का लॉस। जर्नल कर लेना, जर्नल में एक ही एंट्री करो चलेगा। P&L सस्पेंस टू गुलाब राव कैपिटल 400, P&L सस्पेंस टू 56,120 पे सॉरी 56,120 पे टैली हो रहा है। अच्छा 56,120 पे टैली हो रहा है, चेक कर लो। सर होमवर्क सम कौन सा बोला आपने? होमवर्क सम मैंने बोला 27। बाबू चंदू नंदू बताता हूँ, एक मिनट डिस्कस कर रहा हूँ वो, पहले ये देख लो। एक ही एंट्री करनी है, P&L सस्पेंस टू गुलाब राव कैपिटल 400 बीइंग गुलाब राव शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट recorded, being Gulab Rao share of profit till date of retirement recorded, being Gulab Rao share of profit till date of retirement recorded. सेलिंग अमाउंट क्या है? 56,120 I think, 56,120। इसका लॉजिक बैठा दिमाग में, P&L सस्पेंस वाला क्लियर है, खाली टेम्पररीली, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स नहीं बने अभी तक। फाइनल अकाउंट में जो उसको शेयर देने वाले थे वो अभी P&L सस्पेंस में चला जाएगा। बाकी पार्टनर को रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशियो। क्लियर? क्वेश्चन 27 देखो जरा एक मिनट और बताओ मेरे को। ये हो गया सबका मिला? बैलेंस शीट 56,120 मिला। देन सम नंबर 27, हाउ विल यू टैकल गुडविल? बस वही है इंपॉर्टेंट, बाकी तो सब नॉर्मल है उसमें। बोल। शेयर सर पहले तो रिवैल्यूएशन में जो कम हुआ है वो दिखाएंगे। नहीं भैया नहीं, पहले का राइट ऑफ करके नया वाला रिवैल में मत दिखाओ। देखो रिवैल में दिखा सकते हो, फिर रिवैल का सीन क्या होगा आपका, आप अगर रिवैल में गुडविल दिखाते हो ना तो ऐसी एंट्री आएगी आपकी, रिवैल टू गुडविल 3,000 से कम हो रहा है आपका, ठीक है, 23 का 20 हो रहा है,
अब गुडविल 20 है, वो गुडविल आपका न्यू पार्टनर राइट ऑफ करेगा, क्योंकि गुडविल तो दिखानी ही नहीं है बुक्स में आपको। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है आपका? बाबू एंड चंदू। तो बाबू चंदू टू गुडविल, ये 20,000 का गुडविल आपका राइट ऑफ होगा इन द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो के बारे में कुछ दिया नहीं है अपने को, 5:3 में राइट ऑफ होगा ये। आपका नेट इफेक्ट सेम आने वाला है, बट अगर रिवाइल से दिखा दो तो ऐसे करना पड़ेगा, ये 2 एंट्री करना पड़ेगा टोटल गुडविल का। बट बेटर है कि वो अवॉइड करो। ओके, एग्जिस्टिंग गुडविल, सॉरी, एग्जिस्टिंग गुडविल जब भी आपको दिखाई देना, एग्जिस्टिंग गुडविल, जस्ट राइट इट ऑफ। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड 26 बोल ही रहा है आपको कि बैलेंस शीट में गुडविल वैल्यू तभी दिखाओ जब उसको बेचोगे पैसा आएगा। इसका कोई पैसा नहीं है तो आप 0 कर दो इसको। गॉट इट? चुका दिया है, हो चुका, अभी बेचोगे तो कुछ आने वाला नहीं है, तो 0, राइट इट ऑफ। तो ओल्ड पार्टनर टू गुडविल ओल्ड रेशियो, तो पूरा तीनों में बाबू चंदू एंड नंदू में इसको राइट ऑफ कर दो। तो बाबू चंदू नंदू टू गुडविल फुल 23,000 इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 5:2 खत्म। एंड देन न्यू गुडविल कितना है? 20,000। 20,000 में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर तो भी है ना, चंदू रिटायर हो, नंदू रिटायर हो रहा है, तो आई थिंक 2/10 which is 4,000. So this will be shared by Babu and Nandu in the sacrifice or gain ratio over here. वो हम OR minus NR करके मिल जाएगा आपको। बाबू नंदू, बाबू चंदू टू नंदू, बाबू चंदू टू नंदू, बाबू एंड चंदू विल शेयर इट इन गेन रेशियो। समझ में आई बात? एग्जिस्टिंग गुडविल आपको दिखाई दे 0 ही कर दो, खत्म। वाइप इट ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। फिर जो न्यू गुडविल है उसमें उसका शेयर लेके एडजस्ट कर लेना कैपिटल। दोनों में आपको फाइनल आंसर सेम मिलेगा, रिवाइल के थ्रू करो या इसके थ्रू करो, आंसर वुड बी सेम, बट बेटर इट इज शो इट इन दिस वे। रिवाइल में गुडविल मत दिखा, ठीक है? बाकी तो एक बाबू एंड चंदू कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल, वो तो मैनेजेबल है, बैंक टू कैपिटल, न्यू कैपिटल आ रहा है पार्टनर 20 एंड 10, बराबर? कंफर्टेबल? गुडविल समझ में आ गई बात ऑल ऑफ यू? हेलो, गुडविल इज क्लियर? और ये वाला सम का आंसर मिला, प्रीवियस सम का आंसर मिला, तो बस ये 27 सम करना है विद जर्नल, दैट इज ओनली होमवर्क। ओके, और कुछ पेपर का होमवर्क नहीं है आज, एक ही सम है, भेज देना शाम तक। स्टिल हैव एनी डाउट्स वेट, अदरवाइज यू कैन लीव। कल हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी करने वाले हैं। और वो कैपिटल अमाउंट क्या है इसमें? 30 सेकंड। प्लीज समवन टेल द कैपिटल अमाउंट्स ऑफ 20,200 और 180. ओके, थैंक यू ओके सर।